शलोम एवरीवन, मैं हूँ रुकेश MC और आप देख रहे हैं बाइबल ट्रूथ्स। तो आज का हमारा विषय है एंटी क्राइस्ट का दूसरा भाग, यानी कि रेवुलेशन 13 का दूसरा दरिंदा। आज हम उसको देखेंगे कि वो कौन है। आपने पहली वीडियो में देखा कि रेवुलेशन 13 का पहला दरिंदा कौन है। रेवुलेशन 13 का पहला दरिंदा रोम है। जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो इसका पहला भाग देख लें, उनको समझ लग जाएगी कि रेवुलेशन 13 का पहला दरिंदा जो समुद्र में से निकला वो कौन है। वो रोम है। तो आज हम देखते हैं दूसरे दरिंदे को, रेवुलेशन 13 उसकी 11 आयत। यहाँ पर रेवुलेशन 13 उसकी 11 आयत। तो मैं पढ़ने लगा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। आमीन। तो 11 आयत हमको ये बताती है 11 और 12 कि जो दूसरा दरिंदा है वो कहाँ से निकला? धरती से, पृथ्वी में से निकला। और मेमने के समान है वो, यानी कि इनोसेंट है, कोई ड्रामना कुछ नहीं है। वो इनोसेंट है, अपने आप को इनोसेंट पेश कर रहा है। मेमने के समान 2 सींग है उसके, मेमने के समान है। यानी कि मेमने के समान, मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल ने प्रभु यीशु मसीह को मेमना प्रस्तुत किया है बाइबल में। तो वो सेम वो ही रिपीट करेगा, यानी कि अपने आप को मसीही ही साबित करने की कोशिश करेगा वो। तो वो कैसा? मेमना नहीं है, वो भेड़िया है वो, पर अपने आप को मेमना साबित कर रहा है वो। मेमने के समान 2 सींग थे उसके। तो 12वीं आयत ध्यान देना। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। यानी कि जो प्रकाशित 13 का पहला दरिंदा है उसका सारी पावर इस्तेमाल कौन करता था? दूसरा दरिंदा जो पृथ्वी में से निकला। और ये दरिंदा कौन था? आइए, ये दरिंदा कोई जानवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आइए देखते हैं रेवुलेशन 13 की 18 आयत। वो दरिंदा कौन है? 18 आयत हमको देखते हैं। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। आमीन। वो क्या है? एक मनुष्य है, इंसान है वो, कोई जानवर दरिंदा नहीं है वो जो दूसरा दरिंदा है। पहला दरिंदा कौन था? पावर थी वो, जो रोम है, रोमी पावर थी वो। और दूसरा दरिंदा कौन सा? इंसान है, जो पहले दरिंदे का पूरी पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो इस दुनिया में रोम की पावर कौन इस्तेमाल कर रहा है आज? वो कौन है? पोप। तो ये दूसरा दरिंदा पोप है। इसका अंक 666 है। और आइए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको कि पोप कैसे है ये। आइए निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 2 आयत, 2 बाब की। दूसरा थिस्सलुनीकियों, तो आइए देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 4 आयत को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे।
4 आयत। जो मसीह ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ है। ध्यान से पढ़ना इसको थोड़ा। 4 आयत को। जो मसीह ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ परमेश्वर वांग विखाਉਂਦਾ है। आमीन। तो ये मसीह विरोधी है जो पोप है। यरूशलेम में जब हैकल बनेगी, अभी जो गिरी हुई है हैकल नहीं है, वो दोबारा बनेगी, उसमें जाके बैठेगा ये और अपने आप को मसीही साबित करेगा कि मैं ही मसीह हूँ। और इसका एक और निशान दिखाता हूँ मैं आपको कि मसीह अब भी कहता है कि मैं मसीह हूँ इस धरती पे। पाप माफ़ करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई किसी के पाप माफ़ नहीं कर सकता और ये इंसान पाप माफ़ करता है सबके। पोप तो अपने आप को क्या बोलता है? मैं परमेश्वर हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ इसको और ये परमेश्वर कैसे है, अपने आप को साबित कैसे करता है। ये अपने आप को परमेश्वर कैसे साबित करता है कि मैं परमेश्वर के समान हूँ। आइए देखते हैं। ये है उसका पोप का, आप देख लेना, वेटिकन में पड़ा हुआ और इसमें लिखा है, ये लिखा है, ये विकेरियस फिलीदाई, ये लेटिन भाषा का शब्द है जो इसके टोप पे लिखा हुआ है। और इसका अर्थ क्या है? विकेरियस फिलीदाई का अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या बनता है उसका? आइए दिखाता हूँ मैं आपको। आइए दिखाता हूँ। ये अपने आप को आपको खुदा कैसे साबित करता है, खुदा का बेटा कैसे साबित करता है। आइए देखते हैं। इसके टोप पे जो लिखा हुआ है विकेरियस फिलीदाई लिखा हुआ है, लेटिन भाषा का शब्द है। और विकेरियस का मतलब क्या है? विकेरियस का मतलब है सब्स्टिट्यूट और फिली का मतलब है सन, देई का मतलब है गॉड। लेटिन भाषा का सर्च कर लेना आप गूगल पे। तो ये लिखा हुआ है खुदा की जगह, इस धरती पे खुदा की जगह पर, यीशु मसीह की जगह पर पोप है। अपने आप को यीशु मसीह साबित करता है ये। और ये साफ यार करता है कि बाइबल में दूसरा थिस्सलुनीकियों में क्या पढ़ के हैं, वो अपने आप को एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 4। जो मसीह ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ बैठेगा ये 3.5 साल के लिए ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ परमेश्वर वांग विखाਉਂਦਾ है। अपने आप को गॉड बताता है ये और पाप माफ़ करता है सबके। देखना कैथोलिक चर्च में जाके देखना, जो इसके उत्तराधिकारी हैं, बिशप पोप के जो नीचे हैं, वो सबके पाप माफ़ करते हैं। इनको इसने अधिकार दिया हुआ है, उनको खुद भी पाप माफ़ करता है उनके, दूसरों के, इंसानों के। और पाप माफ़ केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और ये अपने आप को उसका सब्स्टिट्यूट मानता है, विकेरियस मानता है। विकेरियस फिलीदाई इसके टोप पे लिखा हुआ है। जब इसका टोप देखोगे वेटिकन में आके, नेट पे सर्च कर लेना, उस पर विकेरियस फिलीदाई लिखा हुआ है। और विकेरियस फिलीदाई का मतलब होता है, विकेरियस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट और फिली का मतलब होता है सन, मतलब खुदा दे बेटे दा सब्स्टिट्यूट, यीशु मसीह दा सब्स्टिट्यूट। अपने आप को परमेश्वर बताता है ये। दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़ा, वो क्या लिखा है? मसीह विरोधी अपने आप को
परमेश्वर किस मान दिखाएगा? तो यही है, पोप ही विकेरियस फिलीदाई अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो इसका 666 अंक कैसे बनता है? अगर ये विकेरियस फिलीदाई है ना, ये जो लिखा है इसके टॉप पे लिखा हुआ यही 666 है। आप इसको लेटिन भाषा या रोमन लिपि में कैलकुलेट करेंगे तो इसका अंक 666 आएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा 666 इसका अंक। आप जब विकेरियस फिलीदाई को कैलकुलेट करेंगे ना रोमन लिपि में, तो रोमन लिपि आप समझते हैं क्या होती है? जो आपके टाइम पीस होता है ना, IV ऐसा होता है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको रोमन लिपि क्या है। आइए पहले देख लें रोमन लिपि क्या है। जैसे इसकी वैल्यू होती है, I का एक होता है, V और U के 5 होते हैं, X का 10 होता है, L के 50 होते हैं, C का पावर 100 होती है, D का 500 होती है, M का 1000 होता है। यही उसकी वैल्यू होती है रोमन लिपि की। आप अपने टाइम पीस में कहीं देखा होगा, लिखा होता है ये इस लिपि में लिखा होगा टाइम पीस में, तो समझ लेना जब 3 लिखा होगा तो 3 I बनेगा। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखना विकेरियस का 666 कैसे बना है। जो पोप के टॉप के ऊपर लिखा हुआ है वो 666 का अंक है, इसको जोड़ना। अब देख लेते हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं विकेरियस फिलीदाई को, इसका कैलकुलेट करते हैं। प्रकाशित 18 में लिखा ना, जिसको बुद्धि हो उसका अंक गिन ले। आज हम उसका अंक गिनेंगे, उसका अंक 666 ही आएगा। ये 2 बातें क्लियर हो गई कि वो अपने आप को परमेश्वर के समान बनाता है और वो मनुष्य है। और तीसरी बात, उसका अंक 666 है। आप देखेंगे पोप के टॉप का अंक 666 ही है। वो परमेश्वर के समान है, वो मनुष्य है, और तीसरा उसका अंक 666 है। तो आइए कैलकुलेट करेंगे इसको। V की वैल्यू होती है 5 विकेरियस की, I की वैल्यू होती है 1, C की वैल्यू होती है 100, A की कोई नो वैल्यू होती है, R की कोई वैल्यू नहीं होती, U की वैल्यू होती है 5, S की नो वैल्यू। तो ये टोटल बन गया 112। और फिली की, सन की, F की नो वैल्यू, I की 1 वैल्यू, L की 50 होती है, आपने देखा पहले, I की 1 होती है, I की 1 होती है। ये कितना हो गया? 53 हो गया। और दाई इसकी वैल्यू है 500, D का 500 होता है, E की नो वैल्यू, I का 1, 501। तो ये नीचे एक 112, 53 और 500 कितना हो गया? 666। तो ये पोप का नंबर है, पोप के टॉप का नंबर है 666। यही एंटी क्राइस्ट है भाई मेरे। इसको ध्यान से पढ़ना, समझना। किसी का मेरे भाई कैथोलिक वालों को बहुत बुरा लगेगा ये, पर ये सच है। पोप का नंबर ही 666 है। वही एंटी क्राइस्ट है। वही अंत के समय में जाके बैठेगा यरूशलेम में 3.5 साल के लिए, जब प्रगट होगा। अभी प्रगट नहीं हुआ। प्रगट कब होगा वो अभी किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ दुल्हन को ही मालूम है कि एंटी क्राइस्ट कौन है। कुछ लोग समझते हैं कि एंटी क्राइस्ट 3.5 साल में आएगा, लास्ट में जब ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा उस टाइम आएगा। तो जब उस टाइम आएगा तो जो आज चल रहा है ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके ऊपर मोहर लगेगी उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। 666 की जिसके ऊपर मोहर लगेगी उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो मोहर तो लगेगी 3.5 साल में। तो जो आज है 2000 साल में, जब ईद पेंतेकोस्त का दिन से लेके आज तक
जो मसीह में होके मरे हैं, जो नहीं मसीह में होके मरे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो एंटी क्राइस्ट का कोई मतलब ही नहीं। फिर एंटी क्राइस्ट का मतलब ये है, एंटी क्राइस्ट आज से नहीं है, वो उसको पिछली वीडियो में बताया था कि कितना समय उसके पास, 2300 साल, 3.5 साल नहीं है उसके पास, 3.5 साल सिर्फ वो प्रगट होगा, पर्दे से बाहर आएगा, सब दुनिया जानेगी यही एंटी क्राइस्ट है। अभी पोप को कोई कह सकता है कि एंटी क्राइस्ट है ये? कोई नहीं मानेगा कि एंटी क्राइस्ट है, सिर्फ वही मानेंगे जिनको पता है, जिनको बाइबल की जानकारी है, वही समझेंगे, जिनके लिए है। दूसरे नहीं समझ पाएंगे एंटी क्राइस्ट को और धोखा खाएंगे। और उसने धोखा दिया हुआ है, क्योंकि उसने सच्चाई को मिट्टी में मिलाया है। आप पढ़ेंगे ना जब डैनियल 7 में, तो वहाँ लिखा है वो सच्चाई को मिट्टी में मिला देगा। तो बाइबल की सच्चाई को मिट्टी में मिलाया। जब तक रसूलों की शिक्षा, जब तक रसूल जिंदा थे, सबका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होता था। और जब से कैथोलिक ने जन्म लिया, तब से बपतिस्मा तसलीस में शुरू हुआ। तो यही उसका सबसे पहला दाव है गिराने का। और जो इसको समझ लेगा वो निकलेगा, और जो नहीं समझेगा वो नहीं निकलेगा भाई। सबसे पहला दाव यही है इसका, कि संतों को गिराने का, अपनी तरफ करने का। और ये कर रहा है और करता रहेगा। और हम लोग समझेंगे नहीं इसको, क्योंकि हम तो लकीर के फ़कीर हैं, बाइबल को समझेंगे नहीं। हम तो अपने पास्टर की सुनेंगे, पास्टर ने बपतिस्मा दे दिया तसलीस में, हाँ यही सच है। पर बपतिस्मा बाइबल का एक है जो रसूलों ने दिया। जब तक रसूल जिंदा थे तब तक बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही था। और जब रसूलों की मौत हुई तो कैथोलिक का जन्म हुआ 325 ईस्वी में। तब से बपतिस्मा तसलीस का शुरू हो गया। तो यही 666 का अंक है, जिसके ऊपर ये अंक लग गया, तसलीस का बपतिस्मा जिसने ले लिया उस स्वर्ग में नहीं जाएगा। बाइबल साफ बताती है कि जिसने इस दरिंदे का अंक अपने ऊपर ले लिया वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रकाशित 13-14 में 17 में लिखा हुआ, जिसके ऊपर इस दरिंदे का अंक लग गया वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये इसका अंक 666 है। तो 666 इसका अंक 3 भाग में काम करेगा। एक तो अभी पढ़ लेते हैं प्रकाशित, उसका मैं बताता हूँ आपको। तो आइए अब पढ़ते हैं प्रकाशित 14 अध्याय उसकी 9 आयत। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। तो ये अफेक्ट डालता है 666 3 तरफ से। एक तो सीधा उसकी मूर्ति की, उस दरिंदे की पूजा करनी। उसकी पूजा कौन कर रहा है? कैथोलिक वाले, सीधे करते हैं उसकी पूजा। और दूसरा उसकी मूर्ति की पूजा। उसकी मूर्ति क्या है? उसकी मूर्ति क्या है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च, जो सारे चर्चा जो सारी मिशन का संगठन है, उसका हेड है पोप। तो जो कोई उसकी अंदर आता है वो भी नहीं बचेगा भाई। और तीसरा जिसके ऊपर छाप लगेगी, चिप लगेगी, वो लास्ट में लगेगी 3.5 साल में।
तीन इफेक्ट है इसके जो इंसान पर ये डालता है अपने। एक तो सीधा उसकी पूजा करेंगे जो, दूसरा उसकी मूर्ति की, और तीसरा जो शाप लेंगे उसकी, मार्क जो चिप लगेगी, जिसके बिना कोई लेन देन नहीं होगा, वो 3.5 साल में होगा लास्ट में ट्रिबुलेशन पीरियड में। तो ये दो चीज़ें अभी चल रही है, एक तो सीधी उसकी पूजा चल रही है, तीसरी उसकी मूर्ति की पूजा चल रही है। वर्ल्ड चर्च काउंसिल की जो सारे चर्चा का सारिया मिशना का संगठन है, एक जिसका हैड है पोप, सारिया मिशना उसके अंडर आउंदियां ने। तो कोई भी नहीं बच सकता जिन्हां ते जो उस मूर्ति की पूजा करते। तो इस तो बचन की जरूरत है भाई, निकलो। जो भी तसलीस का बपतिस्मा ले रहा है वो सीधा पोप का बपतिस्मा ले रहा है, बाइबल का बपतिस्मा नहीं है तसलीस का। तसलीस पोप की देना है, ना कि बाइबल की। बाइबल का खुदा एक है, पुराने नेम का यहोवा इस्राएल का खुदा ही नवे नेम का प्रभु यीशु मसीह है, तीन नहीं है। तो तीन बनाने वाला कौन है? पोप। यही शिक्षा लेके आया पोप 325 में ईस्वी में। तो यही अपना काम कर रहा है धीरे धीरे। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि 666 किसका अंक है? पोप का। तो इससे बचने की ज़रूरत है, इसके अंक को अपने ऊपर मत लीजिए, अपने बपतिस्मे की, अपनी शिक्षा की, तसलीस की पूजा मत कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, तसलीस बाइबल में नहीं है, तसलीस रोमन कैथोलिक की देन है। तीन खुदा, बाइबल का खुदा एक है और कैथोलिक के खुदा तीन है। बाप बेटा पाक रूह तसलीस को मानते हैं और तसलीस का ही बपतिस्मा चालू किया इन्होंने, और यही उस मूर्ति है, उसकी मूर्ति है। और जो इसकी पूजा करेगा वो बाइबल क्या बोलती है आप पढ़ लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। प्रकाशपोथी 13 की 8 पढ़ लेना, 16 की 2 पढ़ लेना, 13 की 8 पढ़ लेना, 14 की 9, 10, 11 आयत पढ़ लेना, 19 की 29 आयत पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है उस पर। तो ये सब जो भी इस दरिंदे के अटैच में आएगा स्वर्ग से दूर हो जाएगा। सीधे बात है, जो भी एंटी क्राइस्ट के साथ होगा वो मसीह के विरोध में होगा, वचन के विरोध में होगा। तो कहाँ जाएगा वो? स्वर्ग में तो नहीं जा सकता भाई, वो एंटी क्राइस्ट के साथ ही जाएगा। जहाँ एंटी क्राइस्ट जाएगा वहीं हो जाएगा। तो आप देखना, आप एंटी क्राइस्ट के साथ हो या उसके विरोध में हो। तसलीस का बपतिस्मा एंटी क्राइस्ट ने शुरू किया, पोप ने शुरू किया 325 में। उससे पहले मुझे दिखा देना कहीं भी बाइबल में जितने भी बपतिस्मे हुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुए हैं। और जब से कैथोलिक का जन्म हुआ है तब से स्टार्ट हुआ है तसलीस का बपतिस्मा। तो यही उसकी मूर्ति की पूजा है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसका मैं काम तीसरा भाग बनाऊंगा, उसमें इसके काम बताऊंगा, एंटी क्राइस्ट के काम क्या है, क्या क्या काम करेगा ये।